करीब 2 साल पहले इजराइल ने लेबनान में एक ऐसा घातक अटैक किया था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। हजारों पेजर एक साथ ब्लास्ट हुए थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह पलट चुका है। हिजबुल्लाह के हाथ एक ऐसा डेडली हथियार लग गया है जो न रडार में आता है, न जैम होता है, और जो इजरायली सैनिकों के लिए एकदम साइलेंट किलर बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आपको याद होगा जब लेबनान में पेजर फटे थे। उस हमले में 2 बच्चों सहित 32 लोगों की जान गई थी और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो हमला इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक पावर का सबूत था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इसका एक बेहद सस्ता, अदृश्य और अचूक जुगाड़ निकाल लिया है। यह जुगाड़ है फाइबर ऑप्टिक क्वाडकॉप्टर ड्रोन। यह कोई आम ड्रोन नहीं है। इसका वजन सिर्फ कुछ किलो है, लेकिन इसकी सटीकता इतनी खतरनाक है कि इजराइल का एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे लाचार नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल का तगड़ा जैमिंग सिस्टम इसे क्यों नहीं रोक पा रहा। इसका सीधा सा जवाब इसके कंट्रोल करने के तरीके में छिपा है। नॉर्मल ड्रोन वायरलेस रेडियो सिग्नल पर चलते हैं, जिन्हें इजराइल आसानी से इंटरसेप्ट या ब्लॉक कर देता है। लेकिन हिजबुल्लाह का यह नया ड्रोन ऑपरेटर से एक फिजिकल फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए जुड़ा होता है। कोई रेडियो सिग्नल ना होने से इजराइल का काउंटर ड्रोन सिस्टम पूरी तरह बेकार हो जाता है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्चर येहोशुआ कालिसकी ने CNN को बताया कि ये ड्रोन्स जैमिंग के खिलाफ इम्यून है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ना होने से इन्हें कहां से लॉन्च किया गया, यह पता लगाना नामुमकिन है। रविवार को हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया। इस फुटेज में इजरायली सैनिकों को भनक तक नहीं थी कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने खुद कंफर्म किया है कि इस हमले में 19 साल के सार्जेंट इदान फूक्स की मौत हो गई और कई अन्य सैनिक घायल हो गए। जब घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया तो हिजबुल्लाह ने उस पर भी ड्रोन दाग दिए। CNN से बात करते हुए एक इजरायली मिलिट्री सोर्स ने बताया कि इस ड्रोन की केबल 15 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। यह इतनी पतली होती है कि नंगी आंखों से दिखती ही नहीं है। मतलब हिजबुल्लाह ऑपरेटर 15 किलोमीटर दूर सुरक्षित बंकर में बैठकर रियल टाइम फर्स्ट पर्सन व्यू के जरिए सीधा और सटीक निशाना बना रहा है। आखिर हिजबुल्लाह के पास यह टेक्नोलॉजी आई कहां से? इसकी शुरुआत यूक्रेन युद्ध में हुई थी, जहां रूस ने इसका घातक इस्तेमाल किया था। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह ये बेस ड्रोन चीन और ईरान से मंगवाता है और फिर उन पर ग्रेनेड या छोटे विस्फोटक बांधकर उन्हें डेडली बना देता है। इजरायली सेना के बेस करीब होने से हिजबुल्लाह इसका जमकर इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल अब बचने के लिए पुराने तरीकों पर लौट आया है। IDF अब ड्रोन को रोकने के लिए फिजिकल बैरियर और जाल बिछा रहा है। एक IDF अधिकारी ने CNN को बताया कि यह तरीका फूल प्रूफ नहीं है। इजरायली मिलिट्री इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और सेना स्ट्रगल कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह का यह सस्ता जुगाड़ इजराइल की हाई टेक आर्मी पर वाकई भारी पड़ेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।